शब्द जगा तू। सुन रे मैं तेरी कथा पुरानी, हम सभी एक ही वृक्ष के फल हैं, एक ही शाखा की पत्तियां हैं। ईश्वर ने भी हम सबको एक ही मिट्टी से उत्पन्न किया है। फिर मानव के बीच ये भेदभाव क्यों, जाति रंग की दीवारें क्यों? आज भी हमारा समाज ऊंच नीच जात पात के बंधनों से उबर नहीं पाया है। लेकिन यही पूरा सच नहीं है। हम विकास कर रहे हैं, एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आशा, ये जो जात पात की समस्या है ये हमारे समाज में कितनी गहराई तक फैली हुई है और क्या आज भी ये एक चुनौती है हमारे लिए? हाँ, वाकई में ये दुख की बात है कि आज भी हम देखते हैं समाज में तो ये जो जात पात की समस्या है वाकई में बहुत गहरी है और हम इसका उदाहरण जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। तो जैसे मैं बच्चों की कक्षा लेती हूँ, आध्यात्मिक कक्षाएं, जिसमें हम उनको अच्छे गुणों के बारे में बताते हैं। तो जिस एरिया में मैं कक्षा लेती हूँ वहाँ पर कई बार मुझे ऐसे चैलेंजेस आए कि जैसे लोअर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, तो बच्चों की जब कक्षाएं लेते हैं तो बच्चों का मन जो होता है बहुत कोमल होता है, उनमें ये भावना नहीं होती है। जब हम क्लास लेते हैं तो सारा इकट्ठा बैठ के हम क्लास लेते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसे हुआ कि कुछ पेरेंट्स आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप जो हैं ये जो लोअर क्लास के बच्चे हैं उनको अलग से क्लास ले लो और हमारे बच्चों को अलग से, क्योंकि वो इतने साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, वो अच्छी भाषा नहीं बोलते हैं, वो अच्छे मतलब साफ़ एरिया में नहीं रहते हैं। तो ये बहुत चैलेंज था मेरे लिए कि कैसे उन पेरेंट्स को कैसे हम बताएं कि बच्चे जो होते हैं ईश्वर का, क्या कहते हैं, ईश्वर का उपहार होते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप बच्चों के मॉरल क्लासेस लेती हैं और उनकी आध्यात्मिक कक्षाएं लेती हैं, तो इन कक्षाओं के बाद आपने उन बच्चों में और उनके ख़ास करके उनके माता पिता में कोई परिवर्तन देखा है? जो हम ईश्वर के शब्द पढ़ते हैं क्लास में, जब हम कहते हैं कि हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी रक्षा कर, मेरे हृदय दीप को प्रदीप्त कर दे और मुझे एक दैदीप्यमान सितारा बना दे, ये एक प्रार्थना है जो ईश्वर के शब्द हैं। जब हम ये प्रार्थना सिखाते हैं तो हम सारे बच्चों को एक जैसा ही सिखाते हैं। हम नहीं कहते कि सिर्फ उसी को दैदीप्यमान सितारा बना दे जो उच्च स्तर का है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का आशीर्वाद हर बच्चे को मिलना चाहिए। चलिए, आज आपको एक उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां के लोगों ने मिसाल कायम की है प्रेम और भाईचारे की। कुछ नहीं, हमारा जात सबसे बड़ा है। तुम्हारे भगवान अल्लाह गॉड से जात है। हटो हटो, सिर्फ जात होता है, मेरा सबसे ऊंचा जात है। तुम्हारे पास क्या है? अरे भैया, ऐसा झगड़ा मत करो, ऐसा मत करो। अरे ये क्या जात है? हटो, सब अल्लाह को कुछ नहीं कहना भैया, सब कुछ। सुनो, अगर हम सभी लोग अपना खून निकालें तो खून सबका एक जैसा होगा कि नहीं होगा? होगा तो भाई। वो तो सही है, खून तो एक जैसा होगा। तो फिर जब खून एक जैसा है, अनाज हम लोग एक जैसा खा रहे हैं, इस सूर्य भगवान हमें प्रकाश एक जैसा दे रहा है, हवा हमको सबको बराबर दे रही है, तो बताओ हम लोग आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? इस युग के जो युगावतार भगवान बहाउल्लाह हैं, वो कहते हैं सभी जाति, सभी मानव एक हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम सभी को मिल करके ही तो चलना है, क्योंकि ईश्वर के यहाँ से हम सभी लोग एक प्रकार से ही तो आते हैं। चलो फिर सब लोग हाथ मिला के नाचते एक साथ। कितना अच्छा लगता है जब सब साथ में मुस्कुराते हैं, इकट्ठा बैठते हैं।
किसी प्रदर्शनी के बहाने ही सही। साथ तो हैं, कितना कुछ कहती हैं ये छोटी छोटी कहानियाँ। बस कुछ ज़रूरत है तो इनसे सीख लेने की। यूँ तो इस तरह देखकर लगता नहीं कि ये लोग आज भी आपस में जात बिरादरी को तवज्जो देते हैं, क्योंकि बदलाव अपनी रफ्तार पर है, और वो भी इसी गांव के कुछ लोगों की वजह से। इसका एक सशक्त उदाहरण पेश किया है फरीदा और राजवीर ने। फरीदा एक मुस्लिम परिवार से वाकियत रखती है, जबकि राजवीर एक हिंदू परिवार से है। चूल्हा जलाते और पर रिश्तों में जात पात, धर्म, बिरादरी का क्या काम? यहाँ तो सिर्फ एक ही रिश्ता है, मानवता का, लकड़ी लाओ अच्छा, दिल से दिल का, जिसको सार्थकता प्रदान की है फरीदा राजवीर के विवाह बंधन ने। जात, बिरादरी, धर्म क्या कहता है या फिर विरोध करेगा, इस बात ने फरीदा के फैसलों की मजबूती को कभी नहीं हिलाया, क्योंकि कुछ बात है, कुछ खास है, एक अजनबी एहसास है। रिश्तों की तो बस यही बात है। ईश्वर के यहाँ से तो कोई जात पात नहीं है। ईश्वर सबका मालिक कहा जाता है, एक है। हम तो एक ही स्रोत से आए हुए हैं, तो हमको जात या धर्म ये तो यहाँ के लोगों ने बनाया है, हमने तो बनाया नहीं है। यहाँ लोग जो है अपने जो है सुविधा के अनुसार कि ये जात जो है ये काम करेगा, मतलब कर्मों के हिसाब से लोगों ने बांट दिया कि ब्राह्मण जो है पूजा करेगा, क्षत्रिय जो है हमारी रक्षा करेगा, है ना, शूद्र जो है हम लोग का जो है हम लोग का वो मतलब खेती बाड़ी करेगा, और वैश्य जो है हम लोग का जो है सेवा करेगा। मतलब सभी को जो है लोगों ने अपने मतलब के अनुसार से बांट दिया, 4 खंडों में विभक्त कर दिया। तो वही जो है हम मानते आ रहे हैं। अगर हम ईश्वर के तरफ से देखें तो जात पात कुछ नहीं है, सभी मनुष्य उसी के यहाँ से आए हैं और वहीं चले जाएंगे। फरीदा की ही तरह राजवीर का भी हमेशा से यही मानना रहा है, रिश्ते जात बिरादरी मिलाकर नहीं, दिल मिलाकर बनते हैं। तभी तो राजवीर ने फरीदा से शादी करने का फैसला किया। आज नहीं तो कभी तो हमको कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, वो अलग की बात। पर फरीदा और राजवीर दोनों में एक समानता ये थी कि वो दोनों ही बहाई समुदाय के अनुयायी थे। अच्छा पढ़ाएंगे तो अगली बार हमको 15। इस गांव में राजवीर, फरीदा अकेले नहीं हैं जो बहाई समुदाय की विचारधारा को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। कई और लोग हैं जो बहाई विचारधारा से प्रभावित हैं। उन्हीं में से एक नाम है रामविलास। यूँ तो देखने में रामविलास एक साधारण सा आदमी है जो अपने पिता और भाई के साथ ही गांव के एक घर में रहता है। शादीशुदा होने के बावजूद बीवी बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ रामविलास समाज को एक नई दिशा देने की कारगुजारी में बखूबी लगा है। ज़्यादातर गांव वालों की तरह राम का दिन भी सूर्योदय के साथ शुरू हो जाता है, क्योंकि राम गांव में ही पास के स्कूल का प्रिंसिपल भी है। जिंदगी के हर महीने में राम बहुत ही साधारण और आम आदमी है, पर बहाए से जुड़कर बाउल्लाह की किताबों को जानकर उसने जात पात की बरसों से मन में चल रही उहापोह को सही दिशा दी। आज ये उसी का नतीजा है कि राम के प्रयास रंग ला रहे हैं। जो बदलाव आज इस गांव में है वो वाकई काबिले तारीफ है। सालों से लोगों के दिमाग में बसे जात पात के भेदभाव को मिटाना इतना आसान नहीं था। सही के खिलाफ आवाज़ उठाने का हौसला, ये सब करने की हिम्मत मिली बहाई समुदाय के विचारों से। हमारे बचपन में भी इस तरीके की कोई जाने का अवसर नहीं मिलता था, यहाँ तक कि उन लोगों से हम लोग बात भी नहीं कर सकते थे। तो ये अब संभव हो पा रहा है, लेकिन उसके पहले जब हम लोग बचपन में थे, करीब 12-15 साल की उम्र में, उस समय भी हम लोग जाते नहीं थे या किसी से बात नहीं करते थे। और किसी से अगर बात करते थे और हमारे गांव वाले, हमारे बिरादरी के लोग अगर देख लेते थे तो वो तुरंत घर में शिकायत करते थे। यहाँ तक कि एक जगह पे हम लोग खाली जात पात के ऊपर जो है हम लोग केवल चर्चा कर रहे थे कि ये सही नहीं है और ईश्वर ने हमको सबको एक ही जैसा बनाया है कि मिट्टी से बनाया है।
तो उस व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो हमारी कास्ट से था, उसने कहा कि अच्छा चलो तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी से हम शिकायत करेंगे और कि ये जो है सबके यहाँ खाने के लिए बात कर रहे थे और सबके साथ रहने के लिए बात कर रहे थे। इस तरीके का माहौल था। लेकिन आज इस तरह की कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कि हम लोग जो है अभी उन लोगों के यहाँ खाते भी हैं, पीते भी हैं, और जब भी आम तौर पे रोड पे भी अगर वो लोग मिलते हैं कुछ खा पी रहे तो आराम से खा लेते, फिर कोई अब इस तरीके की समस्या नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जाति का भेदभाव है, धर्मों का भेदभाव है, लोगों के अंदर छोटे और बड़े का भेदभाव है, अमीरी और गरीबी का भेदभाव है। और ये हम सबको पता है कि ये सब किसने बनाया, हम मनुष्यों ने बनाया है, बल्कि ईश्वर के यहाँ से कुछ बन के ऐसा नहीं आया। तो इसलिए जो है ये प्रार्थना सभा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, अमीर भी, गरीब भी, और हर धर्म और हर कास्ट से लोग बैठ के एक साथ जो जिस प्रभु को जो जिस धर्म को मानता है उसकी ईश्वर से प्रार्थना करता है। और कहते हैं जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो हमको प्राप्त होता है। उस समय के लोकेशन ख़राब था, जो अब लोकेशन अब सही है कि हम आप एक हैं। इस समय उस समय हम आप जो है बराबर नहीं बैठ सकते थे, हम नीचे बैठेंगे आप ऊपर बैठेंगे। आज हमारा समाज एक साथ चल रहा है, हम आप बराबर बैठते हैं, हम आप बराबर खाते हैं, बराबर पीते हैं। हम सब साथ साथ हैं, ये संदेश देने को तैयार हैं इस गांव के लोग। अब ये लोग शायद समझ गए हैं कि अनेकता में ही एकता है। लालसा है तो समझ ले कि भले की। अगर हम सब साथ बैठकर इस किस्से पर चर्चा करें तो यकीन मानिए हम इस जात पात की खाई को पूरी तरह पाटने में कामयाब हो जाएंगे। तेरे आदेशों का अनुसरण कर सके। तो ये थी एक मिसाल प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की। लेकिन ये अभी शुरुआत है, मंजिल अभी बहुत दूर है। तो इस यात्रा को हम सबको जारी रखना है।